दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। पांतड़ा भारत के पंजाब राज्य के पटियाला जिले में स्थित एक नगर है। पांतड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी निशा दीदी जी। आपका जन्म 1972 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ। बचपन से पढ़ाई और भक्ति में आप विशेष रुचि रखते थे। आप सहनशीलता, रहमदिल, समभाव, सबको आगे बढ़ाना आदि गुणों से भरपूर स्नेही आत्मा है। आपको 1987 में कुरुक्षेत्र से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1988 में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर 1999 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से कुरुक्षेत्र, अमृतसर और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, देहरा गोपीपुर, नूरपुर, चंबा, डलहौजी, पंजाब के तरन तारण, पटियाला आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर 2003 से पांतड़ा में आप अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रही है। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी अपने जीवन को ज्ञान योग से भरपूर कर रहे हैं। अग्रवाल फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ और लौकिक में 3 बहनें 2 भाई हैं। बचपन से मेरी मंदिर जाने की बहुत रुचि थी। मंदिर में भी मैं शिव के मंदिर ही जाती थी। शिव से मेरा बहुत ही प्यार था। शिवलिंग के ऊपर जाना, कच्ची लस्सी चढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। खास सोमवार के दिन तो मैं अवश्य ही जाती थी और इसके साथ मुझे पढ़ाई में भी बहुत रुचि थी। एक बार की बात है, मुझे याद आ रहा है कि जून मास का महीना था और मैं सोई हुई थी। मेरे पास एक शक्ति आई और वो मुझे कहने लगी कि उठो, आपकी गली में सेंटर है, आप वहाँ जाओ। तो मैं सोच में पड़ गई, क्या फिर से वही आवाज़ आई कि उठो, आपकी गली में सेंटर है, आपको वहाँ जाना है। मैं फिर भी कुछ सोच में पड़ गई, लेकिन तीसरी बार फिर से वही आवाज़ आई जैसे आकाशवाणी होती कि उठो, आपकी गली में सेंटर है, ब्रह्मा कुमारी, आपको वहाँ जाना है। और मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं नींद में उठ कर के चली गई। और नींद में जब मैं गई तो वहाँ देखा बहन जी थे। मैं उनके रूम में गई, वो मुझे देख कर के बहुत हैरान रह गए। वो बोलने लगे कि कभी ये आप आए नहीं, आज कैसे आना हुआ। तो सरासर मेरे मुख से यही निकला कि मैं तो आपको गुरु बनाने आई हूँ, क्योंकि मुझे और कोई नॉलेज नहीं थी कि यहाँ पे भाई बहन कहते हैं या क्या कहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ गुरु चेले की बात नहीं है, यहाँ पे तो भाई बहन होते हैं। तो मैंने सुना, उन्होंने थोड़ा कुछ ज्ञान सुनाया, मुझे कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि हमारे परिवार में कोई भी ज्ञान में नहीं था और ना ही ब्रह्मा कुमारी इसके पास कोई जाते थे। तो समय बीत गया, 1 दिन 2 दिन बीते। बुधवार का दिन था, मुझे याद आ रहा है। बुधवार की रात को फिर से मुझे ब्रह्मा बाबा नज़र आए और कहा, बच्ची मेरे पास आओ। तो मैं जैसे कुछ शर्माऊँ, लेकिन बाबा मुझे बार बार बुला रहे थे कि बच्ची मेरे पास आओ। और मैं बाबा के पास गई और बाबा ने मुझे प्रसाद दिया और प्रसाद में भी पीले रंग के चावल थे। और जब वो
प्रसाद दिया मुझे और कहा कि बच्ची कल आपको सेंटर पर जाना है, वहाँ कल सतगुरुवार है, आपको ज़रूर जाना है वहाँ पर। तो चलो नेक्स्ट डे हुआ आया। जब गुरुवार आया, वीरवार आया, तो मेरे मन में संकल्प चलने लगे कि वो कौन सी शक्ति है जो मुझे बार बार कह रही है कि आश्रम में जाओ, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाओ। फिर मैंने कहा चलो चल के देखते हैं क्या है। मैं वीरवार के दिन आश्रम में चली गई, क्योंकि आश्रम हमारी गली में ही था, लेकिन मैं कभी आश्रम से टच नहीं थी। जब मैं गई तो बहन जी ने मुझे कहा यहाँ बैठो। जब उन्होंने मुझे क्लासरूम में बिठाया और मेरी एकदम नज़र ऊपर गई जो वहाँ पे फ़ोटो लगी थी, तो एकदम मेरे मन में आया कि हो ये तो वही बूढ़ा है जो मेरे सपने में आया था। तो मैंने कहा ज़रूर कुछ है यहाँ पर। तो बहन जी आए, उन्होंने एक एल्बम खोली और उसमें से मुझे कुछ बताना शुरू किया। तो मुझे इतनी समझ नहीं थी आई, और उन्होंने वही पीले चावल मुझे भोग दिया। तो मैंने भोग नहीं खाया, क्योंकि मुझे लोग वहाँ पे यही कहते थे कि ब्रह्मा कुमारी इसका दिया हुआ कुछ खाते नहीं, कोई जादू ना हो जाए। तो मैं वो लेकर के डिस्पोजल अपने घर आ गई। उसके बाद मैं गई नहीं आश्रम, बहुत टाइम बीत गया। बस +2 पूरा हुआ, मैं कॉलेज गई। कॉलेज लाइफ में माना ऐसे ही खाना पीना भी था, जैसे बाहर की चीज़ खाना, और तो हम कुछ नहीं खाते थे, बाहर की चीज़ खाना ये सब था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी छत पर खड़ी थी, घर की लौकिक, दूर से देखा कि एक बहन खड़ी है, एक दीदी खड़े हैं। तो मेरी दृष्टि उन पर गई और मुझे एक आकर्षण सा हुआ कि अच्छा ब्रह्मा कुमारी इतनी भाई देखने में इतनी सुंदर होती हैं। तो मुझे एक आकर्षण हुई और मैं वहाँ पे आश्रम पे चली गई। जब मैं आश्रम में गई तो वहाँ पर वो नए दीदी आए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने स्टडी कितनी की? उन्होंने कहा MA। तो मैंने कहा आपके फादर? उन्होंने कहा बैंक मैनेजर। मुझे एक अच्छा लगा कि देखो यहाँ पे कितनी एजुकेटेड बहनें हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने 7 डेज लेसन लिया? तो मैंने कहा नहीं लिया, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। तो उन्होंने मुझे 7 डेज लेसन दिया, और जैसे उन्होंने पहला लेसन दिया तो मुझे टचिंग हुई आत्मा की, और मुझे ये सचमुच अनुभव हुआ कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ। उसके बाद सेकंड चैप्टर दिया उन्होंने परमात्मा का, और मुझे निश्चय हो गया कि परमात्मा वाकई इस धरती पर आया हुआ है। धर्म गुलाने के समय जो गीता में कहा है वो सत्य है। तो मैं धीरे धीरे माना इस ज्ञान में चलने लगी और मेरा लाइफस्टाइल चेंज होने लगा। वहाँ के दीदी बोलते थे कि अगर एक कन्या ये कन्या निकल गई ना तो हमारी बहुत सेवा होगी। तो मुझे इतना नहीं पता था कि मैंने ब्रह्मा कुमारी बनना है, मुझे इतना नहीं था कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, लेकिन बस मुझे वहाँ का प्यार और कोई शक्ति मुझे खींच रही थी सेंटर की ओर। एक बार क्या हुआ कि वहाँ के दीदी ने मुझे एक टेप रिकॉर्ड सुनाया। टेप में किसकी आवाज़ थी? वो अव्यक्त बाप दादा की थी। तो उन्होंने कहा कि ये भगवान की आवाज़ है। तो सचमुच मुझे लगा कि ये भगवान की आवाज़ है। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान से मिलने जाओगे? मैंने कहा हाँ। तो कहते घर से छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो बस फिर मैंने घर में कहना शुरू कर दिया कि मुझे तो माउंट आबू जाना है, मुझे तो माउंट आबू जाना है और बाबा से मिलना है। तो वो कहते क्या है, अभी छोटी सी है, 16-17 साल की मेरी एज थी, कि नहीं अभी को पढ़ाई करनी है, अभी कहीं नहीं जाना माउंट आबू। तो उन्होंने मेरा मन बदलने के लिए मुझे वैष्णो देवी भेजा, जम्मू होटलों में रखा कि मेरा मन चेंज हो जाए। लेकिन मेरा मन चेंज नहीं हुआ, और मैं वापस जब आई तो वैसे ही मैं सेंटर पर जाने लगी। जब सेंटर पर जाने लगी तो दीदी ने बोला कि आप घर बोलो कि माउंट आबू जाना है। तो मैंने वही बोला कि मुझे बाबा से मिलने माउंट आबू जाना है। तो मुझे छुट्टी मिल गई। जब मैं माउंट आबू पहुंची, तो जब माउंट आबू पहुंची मुझे बेहद खुशी हुई, और जिस दिन बाबा मिलन था तो और भी ज़्यादा मुझे खुशी हुई। तो बाबा उस समय नाइट माना रात को 7 बजे आए और मॉर्निंग 7 बजे गए। तो मेरे को ये लगा कि तो खूब भगवान एक ही माना अवस्था में बैठे हैं, ये तो भगवान के सिवाय कोई और शक्ति नहीं हो सकती। तो जब हमारी टर्न आई, जब बाबा ने मुझसे हमें मिला और मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ा और बोला कि आप घर पे रहती हो
या आश्रम पर। हम तो चुप ही थे, लेकिन जो हमारी टीचर थे प्रेम बहन जी, वो बोलने लगे कि इसको तो बंधन ही बहुत है बाबा, ये तो कैसे सेंटर पे रहेगी, इसको तो बंधन बहुत है। बाबा बहुत देर मुझे देखकर मुस्कुराए और मुस्कुराते रहे और बोले कि निर्बंधन। उस समय 2 कन्याएं और गई थी हमारे साथ, लेकिन बाबा ने सबसे लंबी बात मुझसे की और बाबा ने इतनी लंबी दृष्टि दी और बार बार यही कहा कि ये बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, इसे कोई बंधन नहीं आ सकता। तो इस बिटवीन वहाँ पे बहुत बड़ा सूरज ग्रहण का मेला लगा। तो जब ग्रहण का मेला लगा तो हमें वहाँ पर देवी बनाया गया। देवी बने हम, चेतन देवियों की झांकी सजी, तो हमें भी सजाया गया देवी। तो लक्ष्मण भाई जी का बहुत प्यार था हमारे डैडी से, तो डैडी के पास बैठते थे, इकट्ठे कभार पढ़ना, इकट्ठे रहना। और विशेष बात तो ये थी कि हमारे परिवार वाले भले ज्ञान में नहीं थे, लेकिन उनका सेवा भाव बहुत था। जब भी हमने कोई सेवा उनसे कही तो उन्होंने कभी सेंटर के लिए जवाब नहीं दिया। लक्ष्मण भाई जी कहने लगे कि आपकी बेटी भी बन रही है देवी, देखो। जैसे हमारे डैडी वो वहाँ गए पंडाल में, तो जब उन्होंने हमें देखा तो उन्हें देवी का एक साक्षात्कार हो गया हमसे। तो हमारे डैडी बहुत खुश हुए और उसके बाद हमारा कोई बंधन नहीं आया। तो राज दीदी आए हुए थे अमृतसर से। राज दीदी कहने लगे कि निशा को हमने अपने साथ लेके जाना है। तो हमारी माता जी कहने लगी कि इसको तो कुछ आता ही नहीं, इसको क्या आप कैसे लेके जाओगे। कहते नहीं नहीं, हमने इसको लेके जाना अपने साथ, आप थोड़े दिन की इसको छुट्टी दो। चलो हम अमृतसर चले गए। अमृतसर हमें बहुत अच्छा लगा। हमें इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन वहाँ जाके हमें टच हुआ। ब्रह्मा बाबा का ज्ञान तो मुझे बाद में हुआ, लेकिन पहले से ही मेरी शिव से प्रीत तो थी। कनेक्शन मेरा डायरेक्टली परम धाम में ही जुड़ा रहता था। फिर धीरे धीरे मुझे बाप दादा से प्यार हुआ, ब्रह्मा बाबा से प्यार हुआ और पूर्ण रूप से ज्ञान बुद्धि में बैठा। और उसमें क्या हुआ कि मुझे कुछ ही टाइम हुआ था अमृतसर रहते हुए, तो जो दादी चंद्रमणि थे उनकी मैंने बहुत पालना ली, क्योंकि वो अमृतसर में ही रहते थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बहन को राज वहाँ भेजो, माउंट आबू। तो उसमें मेरा नाम दीदी ने कहा कि निशा माउंट आबू सेवा करने के लिए जाएगी। उन दिनों क्या है, केवल पांडव भवन ही था। तो मैं पांडव भवन में गई, वहाँ सेवाएं की। मैंने सभी दादियों की खूब पालना ली पांडव भवन में। तो 1 मास की मुझे छुट्टी मिली थी। तो दादी कहने लगे, मुझे याद है जब मैं इंद्रप्रस्थ में जाती थी, निर्मल शांता दादी, चंद्रमणि दादी, उधर साइड हृदय पुष्पा दादी, वो कहने लगे कि ये निशा चली जाएगी अभी, ये तो हमारे इंद्रप्रस्थ की रौनक है दादी, अभी इसको मत जाने दो। तो दादी कहने लगे नहीं, ये तो सेंटर पे रहती है। तो शांतामणि दादी मुझे बहुत प्यार करते थे। माना हमें चंद्रमणि दादी सिखाते थे कि सभी दादियों के पास सुबह जाओ, सबको गुड मॉर्निंग करो, रात को गुड नाइट करो। और जो रात्रि क्लास होती थी 9 से 10, दादी हमसे सुनते थे कि क्या सुनाया। और दादी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, चंद्रमणि दादी ने, हम उनसे बहुत कुछ सीखे। जैसे कांगड़ा सेंटर स्टैंड हुआ, उसके बाद देरा गोपीपुर सेंटर खुला और फिर माना दादी ने हमें वहाँ भेजा। फिर वहाँ हमने खूब सेवाएं की। उसके बाद नूरपुर में सेंटर खुला, वहाँ पे हमें भेजा, वहाँ पर हमने खूब सेवाएं की। फिर उसके बाद चंबा में गए हम। चंबा में भी लगातार कंटिन्यू हम काफ़ी टाइम रहे। स्टार्टिंग में जब सेंटर खुला तो फिर वहाँ से हमारी ट्रांसफ़र होकर के डलहौजी में आए हम। डलहौजी में भी हमने खूब सेवाएं दी। वहाँ पर हम जाते थे हिमाचल में। हिमाचल की स्टार्टिंग की सेवाएं थोड़ी टफ थी, लेकिन धीरे धीरे करके वहाँ पे सेंटर्स खुलते गए और बाबा के बच्चे निकलते गए। और ये भी है कि बाबा ने मुझ आत्मा से क्या सेवाएं लेनी थी मुझे नहीं पता। बाबा ने अपना मुझे खुद बनाया, मुझे किसी ने ज्ञान नहीं दिया। परिवार में मेरे कोई ज्ञान में नहीं चलता था, बाबा ने ही मुझे खुद चुना। और बाबा ने मुझसे इतनी सेवाएं भाई लेनी है या आगे लेंगे तो बाबा को ही पता, मुझे नहीं पता। क्योंकि बाबा इस भाई इतनी कन्याएं, इतने कुमार निकले और आज सभी सेवाओं पे भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं, तो हमें भी बहुत खुशी होती है। लेकिन मैं जब तक उस कन्या से साथ रहती हूँ, जब तक उसका कनेक्शन पूर्ण रूप से बाबा से नहीं जुड़ता, जब बाबा से पूर्ण रूप से वो कन्या कनेक्ट हो जाती है तो मैं न्यारी प्यारी हो जाती हूँ।
ऐसे ही इसके बाद पंजाब आना हुआ, फिर से अमृतसर में, फिर तरन तारण में पहले से ही सेंटर था, लेकिन वो उग्रवाद की वजह से बंद था। तो फिर दीदी ने मुझे वहाँ भेजा और कहा कि ताला खोलो और उसकी वहाँ आपको सेवा करनी है। तो तरन तारण में मुझे याद है हम चाबी लेके गए, हमने ताला खोला और सफाई की घर की, और फिर वहाँ सेवाएं शुरू की और बहुत अच्छी सेवाएं वहाँ पे उठी। उसके बाद जंडियाला में नया सेंटर खुला, वो भी पंजाब में है, तो वहाँ की सेवाएं की। ऐसे ही 97 में फिर से हम अमृतसर में आए। 97 में दादी चंद्रमणि जी ने शरीर छोड़ा। दादी चंद्रमणि ने शरीर छोड़ा, कुछ हमारा सेवा का भी और पार्ट खुलना था, तो हमें मनोहर दादी ने पटियाला भेजा। हम पटियाला में आए। पटियाला में पहले से ही बहुत सेवाएं थी वीआईपी, लेकिन वहाँ पर कमला दीदी थे। कमला दीदी ने हमें बहुत चांस दिए। जैसे जजेस की सेवाएं बाबा ने ली, जज को हम लेकर के गए माउंट आबू, ईटीओ, डीटीओ, डायरेक्टर और कलेक्टर, कईयों की बाबा ने हमसे सेवाएं ली, सही कईयों को लेसन दिए। ऐसे सेवाओं का पार्ट खुलते खुलते फिर यहाँ पे कमला दीदी ने मुझे भेजा 2003 में पातड़ा में आए, और यहाँ पे फिर कोई और सेंटर नहीं था, एक किराए का मकान था। फिर वैसे ये सेंटर खुला। फिर आसपास जो भी हमारे एरिया में थे, तो हमने वहाँ पे सेवा केंद्र खोले। उसके बाद गांव की सेवाएं शुरू की। ऐसे बाबा ने सेवाएं ली। इस बिटवीन 2011 में मेरा बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया था, वो भी सेवा का एक कारण बना। डॉक्टरों के भी बहुत सेवा हुई, इसके साथ साथ वो एक एक्सीडेंट मेरे लिए एक वरदान बन गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बड़ों का मेरे पर इतना प्यार बरसेगा, इतना प्यार। मुझे याद है कि जब मैं चंडीगढ़ हॉस्पिटल में थी, अचल दीदी खुद मेरे लिए खाना नाश्ता बनाकर भेजते थे। मुझे वो भी बात याद आ रही है कि एक बार उत्तरा दीदी मेरे पास आए और बोले कि निशा, मैं देखो तुझसे मिलने आई हूँ, और मैं 3 व्हीलर पर आई हूँ, इसलिए अकेली आई हूँ कि मैं किसी को साथ नहीं लेके आई कि कोई जल्दी ना करे कि मुझे जाना है। ऐसे ही हमारे भ्राता मीरचंद भाई जी, वो बहुत प्यार करते थे। ऐसे आज भी हमारे भ्राता जी हैं जींद में, विजय भाई जी, विजय दीदी, वो भी बहुत स्नेह करते हैं। और जब मैं एक्सीडेंट के बाद पटियाला आई, हमारी शांता दीदी, कैलाश बहन जी और योगिनी बहन ने बहुत सेवा की। बहुत, हमें तो लगा ही नहीं कि हमारा एक्सीडेंट हुआ इतना बड़ा, कि हम इतना टाइम बेड पे हैं, 6 महीने से हमारा सब कुछ बेड पे ही था। बहनों ने तो ऐसे हमें निखार के रखा, बात मत पूछो। उनकी दुआएं, उनका प्यार मुझे इतना मिलता है, बहुत ज़्यादा। तो बाबा का भी। तो आजकल मैं वर्तमान यही माना पुरुषार्थ करती हूँ कि मैं हर एक को सुख दूँ और हर एक से दुआएं प्राप्त करूँ, सबको दुआएं दूँ। और ब्राह्मणों के लिए भी हम तो यही कहेंगे कि परिस्थिति तो आती है, परिस्थिति तो आएगी, लेकिन परिस्थिति में हमने क्या चेक करना है, अपनी स्थिति को चेक करना है कि हमारी स्थिति कभी भी डावाडोल ना हो। जैसे बाबा हमेशा कहता है कि पास विद ऑनर बनना है, तो हमें पास विद ऑनर बनना है, और साथ में हमें सर्टिफिकेट भी लेने हैं स्वयं से और बाबा से और ब्राह्मण परिवार से। वो सर्टिफिकेट कौन सा लेना है? हमने संतुष्टता का। जब संतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट सभी को रखेंगे, तो नेचुरली हमें सफलता मिलेगी। मुझे याद है जब मैं बड़ों के पास जाती हूँ कि देखो दीदी ये मेरा कार्य हो नहीं रहा, कैसे होगा, तो दीदी हमेशा ये कहते हैं कि निशा आपका तो कार्य हुआ ही पड़ा है। तो सचमुच आज वो वरदान हमारे साथ हैं और बाबा हमारे साथ हैं। मैं तो सदा ये अनुभव करती हूँ कि भगवान का कार्य है, हम तो निमित्त मात्र हैं, करण करावनहार वो है, वो अपनी सेवाएं खुद हमसे करवा रहे हैं और हम कर रहे हैं। मेरे जीवन में विशेष धारणा यही थी कि वैसे तो मैंने कभी भी अपने मुख से किसी को भी अपशब्द नहीं बोला, लेकिन ये है कि कभी कभी किसी के प्रति कुछ समझाने के तौर पे कुछ आ जाता था और मैं बोलती थी तो मुझे महसूस होता था। लेकिन अब वो मैंने काफ़ी टाइम से सोचा कि नहीं, मैंने अपने शुभ वाइब्रेशंस उस आत्मा को देने हैं और अपने वाइब्रेशंस के द्वारा माना परिवर्तन करना है। तो मेन यही है मेरा मन में कि बस
बाबा के समान बनना है, मुझे जो बाबा के गुण हैं वो मैं देखती हूँ कि वो अपने अंदर हैं, वो टैली करती रहती हूँ। मैं हर संकल्प को मैं बाबा से टैली करती हूँ। मैं सूक्ष्म में अपनी चेकिंग करती रहती हूँ इसी संकल्पों की, कि कोई भी मेरा संकल्प वेस्ट ना जाए, एक संकल्प भी। मैं हर संकल्प बाबा से टैली करती हूँ कि जो संकल्प बाबा के हैं वो मेरे हैं, और पूर्ण रूप से मैं यही पुरुषार्थ भी करती हूँ। और ये मैं अपने जिसको कहेंगे पुरुषार्थ भी करती हूँ, और अपने ऊपर अटेंशन भी रखती हूँ कि जो बाबा बोलते हैं कि जैसे याद का चार्ट अपना पावरफुल बनाओ। तो मैं ये देखती हूँ कि कितना टाइम हमारी स्थिति बीज रूप रहती है, कितना टाइम हमारी फरिश्ता रूप रहती है, और कितना साकाश देती हूँ मैं कि अभी जो समय है, जैसे बाबा बोलते हैं बच्चे दुआओं का खाता जमा करना है, तो हम सब ने दुआओं का खाता जमा करना है। क्योंकि बाबा हमेशा बोलते हैं कि योग तो बिल्कुल सहज है, क्या है उसमें शुभ भावना शुभकामना रखनी है। और अपने अंदर या किसी के भी अंदर हम देखते हैं नेगेटिविटी, जब हम ब्राह्मण आत्माओं के अंदर इतनी पॉजिटिविटी होगी, इतने हमने एटमॉस्फेयर को पावरफुल बनाना है, इतना पावरफुल बनाना है कि जो भी कोई आए और वो हमसे कुछ लेकर के जाए, ऐसे खाली ना जाए। तो बाबा ने कहा कि आपके अंदर तो इतनी पॉजिटिविटी, इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आपके पास जो भी कोई आए और वो यही सोचे कि मुझे कुछ मिल रहा है, और एकदम वो देह का भान भूल करके वो भी अशरीरी स्थिति का अनुभव करे। तो हमने भी अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है, जो बाबा हमें बार बार यही पाठ पढ़ाता है कि बच्चे आत्मा का पाठ पक्का करो। तो हमने ये पाठ पक्का करना है, और अंतिम समय में जैसे बाबा बोलते हैं बच्चे आपका पेपर होगा नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा। तो सबसे पहले हमने जो मोह है वो किससे, अपनी देह से और देह के पदार्थों से, क्योंकि हमने साधना करनी है। साधना के साथ साथ हमने एक और कार्य करना है, जो बाबा हमें बार बार बोलता है बच्चे सबको साकाश देनी है, मेरी प्रत्यक्षता करनी है। ये तभी होगी जब हम स्वयं में कुछ धारण करेंगे। और वो धारणा क्या है, स्वयं में मनसा वाचा कर्मणा प्योर में भी क्या प्योरिटी हमने धारण करनी है, सब आत्माओं के लिए, सारे विश्व की आत्माओं के लिए यही हमने कामना करनी है, शुभ भावना शुभकामना। तो कैसी भी आत्मा हमारे सामने आए और कुछ अंश लेकर जाए, ज्ञान का वो अनुभव करे और बाबा के प्यार का अनुभव करे, यही मेरी शुभ भावना है हर आत्मा के लिए। ब्राह्मणों के लिए यही हम कहना चाहेंगे कि देखो परिस्थिति आती है, पेपर आते हैं, पेपर तो आएंगे, लेकिन हमने पेपर को पार करना है। पार कर के हमने पास विद ऑनर बनना है, और उसके लिए हमें चाहिए, जैसे बाबा बोलते हैं धीरज धैर्य चाहिए हमें। उसके लिए जैसे बाबा बोलते हैं ना, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आएंगे। हमने अपने पुरुषार्थ में कभी भी ढीलापन नहीं लाना है, हमने अपने पुरुषार्थ में तीव्रता ही लानी है। और उसके लिए खास जैसे बाबा टेंशन दिलाता है बच्चे, अमृत वेले का समय सबसे अच्छा है, अमृत वेले को कभी भी हमने मिस नहीं करना। और जो बाबा चाहता है, कहता है कि बच्चे अपना जमा का खाता बढ़ाओ, अपना चार्ट देखो। तो ब्राह्मणों के लिए हम यही कहेंगे कि सभी मेन यही है कि हम स्वयं सूक्ष्म में अपनी चेकिंग करें, दूसरों की चेकिंग ना करके हम अपनी चेकिंग करें। और जो बाबा हम बच्चों को कहता है बच्चे आप मेरे होली हंस हो, तो हम बाबा को सचमुच होली हंस बन कर के दिखाएं और फरिश्ता बन कर के दिखाएं। फरिश्ता मीन्स सारे रिश्ते हमारे परमात्मा से ही जुड़े रहें। यही हमारा संदेश है ब्राह्मण आत्माओं के लिए। बड़े प्यार से हमको श्रीमत पे चलाते हैं, बड़े प्यार से हमको श्रीमत पे चलाते हैं। कभी तो ये दीदी माँ बन जाते हैं, कभी तो ये दीदी
साथी बन जाते हैं। दिलवाले बाबा की ये दीदी निराली है, दिलवाले बाबा की ये दीदी निराली है। सद शिक्षाओं से जीवन सजाती है। कभी तो ये दीदी माँ बन जाती है, कभी तो ये दीदी साथी बन जाती है। बाबा की बगिया की कोहिनूर रतन है, बाबा की बगिया की कोहिनूर रतन है। उमंग उत्साह से आगे बढ़ाती है। कभी तो ये दीदी माँ बन जाती है, कभी तो ये दीदी साथी बन जाती है। तेरे सादगी सेवा और रूहानी प्यार, तेरे सादगी सेवा और रूहानी प्यार, तेरी पालना पे हमारी जानी सार। कभी तो ये दीदी माँ बन जाती है, कभी तो ये दीदी साथी बन जाते हैं। बड़े प्यार से हमको श्रीमत पे चलाती है, बड़े प्यार से हमको श्रीमत पे चलाती है। कभी तो ये दीदी माँ बन जाते हैं, कभी तो ये दीदी साथी बन जाते हैं। हम जब भी जहाँ आते हैं निशा दीदी हमारे को सेवा में करने के लिए कहते हैं। जो भी सेवा बोलते हैं हमको ये नहीं पता लगता भी हम क्या कर रहे हैं। इतना अच्छा लगता है भी बहन जी ने हमारे को सेवा के लिए बोला है। उस सेवा के आधार पर जब हम घर में जो भी काम करते हैं तो वो भी सेवा जैसे ही लगता है। जो हमारे को बहुत अच्छा लगा। दीदी के अंदर प्यार भाव है, रहम भाव है, सहनशीलता है, एकाग्रता है और सबको छोटा हो चाहे बड़ा हो सबको दीदी एक साथ प्यार से चलाते थे और बहुत सारी शिक्षाएं देते थे। दीदी को देख करके हमने भी बहुत कुछ सीखा। दीदी जी के लिए कहना चाहूँगा, प्यारी माँ तूने की है सदा शिव बाबा की खिदमत, प्यारी माँ तूने की है सदा शिव बाबा की खिदमत और पहुँचाई है जन जन तक शिव बाबा की श्रीमत, और पहुँचाई है जन जन तक शिव बाबा की श्रीमत। उमंग उत्साह भरकर कमज़ोर को भी दी है हिम्मत। हम कैसे चुकाए तेरे प्यार की कीमत, हम कैसे चुकाए तेरे प्यार की कीमत। हम छोटेपन से ही दीदी की पालना में पल रहे हैं और जब यज्ञ में आए तो समझ ही नहीं थी किसी भी चीज़ की। तो दीदी ने हर चीज़ हमें बड़े प्यार से सिखाई, कैसे यज्ञ में चलना है, कैसे यज्ञ की नियम मर्यादाओं को हमें फॉलो करना है, वो सिखाया। और दीदी के अंदर पालना के संस्कार इतने विशेष हैं कि कभी ऐसा भी महसूस नहीं होता कि अपने लौकिक परिवार को छोड़ कर के आए हैं। दीदी माँ की पालना देते हैं और हमेशा हमें आगे बढ़ाने का ही दीदी का विशेष लक्ष्य रहता है। दीदी हमारी माँ जैसी पालना करते हैं। जब हम दीदी के पास आए थे तो बहुत छोटे थे। दीदी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, कैसे बाबा को याद करना है, कैसे बाबा की श्रीमत पर चलना है और दूसरों को भी कैसे बाबा के साथ संबंध जुड़ाना है। दीदी जी हमें आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं कि खुद भी आगे बढ़ना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। शिव बाबा ने दीदी को गुणमूर्त और स्नेह मूर्त बनाया है। स्नेह मूर्त आत्मा होते हुए दीदी हर एक को सम्मान देते हैं, सहयोग देते हैं।
कैसी भी कोई आत्मा हो, उसमें चाहे कोई गुण हमें नज़र भी ना आए, लेकिन दीदी उसमें से भी गुण ढूंढ लेते हैं और उस आत्मा को गुणवान बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। निशा दीदी बहुत ही प्यार से और सबको मीठा बोलते हैं, जिससे हर कोई जो भी उनके संपर्क में आता है वो उनका बन जाता है, जिससे ऐसे लगता है कि दीदी जी हमारे लिए हमको सबसे ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। सबको ऐसे महसूस होने लगता है, जिससे प्रभावित होकर हमें भी ये प्रेरणा मिली कि हम भी हर एक से अच्छे से प्रेम से बात करें और सबके बने और सबको अपना बनाएं। तो इनके जो खास करके जो इनकी विशेषता है, जब ये अपने मुख से कोई बात किसी से करते हैं तो मुख के अंदर जो मुस्कुराहट है, कहने की जो बात है, इतनी मीठी मिठास से बोलते हैं कि जो बात से आदमी प्रभावित होता है। मैं इनकी उस बात से प्रभावित हुआ हूँ कि जो बाबा की बात बताते हैं, बाबा के मिलन की बात बताते हैं, वो इतनी अच्छी है कि मैंने दूसरा जो मिशन था वो छोड़ करके मैं इनके मिशन के साथ जुड़ करके, ओम शांति के साथ जुड़ करके मैं पिछले समय माउंट आबू भी गया और वहाँ पर 6-7 दिन शिविर से मैं अटेंड किया। दीदी के अंदर सहन शक्ति बहुत है। दीदी ने मतलब कि जो उनके अंदर गुण है वो गुण मैंने भी उनसे सीखा कि कैसे घर में रह के मुझे भी ऐसे ही सहन करना है, क्योंकि बातें तो बहुत आती हैं। अगर बातों को पकड़ के रखेंगे तो ऐसे तो हमारा मतलब कि इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकेंगे। तो दीदी ने मतलब कि हर कदम पे जैसे मतलब कि मैं दीदी को ही देख देख के आगे बढ़ी हूँ। धरती पर आकर बाबा, धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा। सागमदनी नी 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 दा 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 मा गा रे रे सा गमदनी सा रे 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 गमदनी दनी दा सा 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 नी 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 धा 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 मा 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 धनी सा। सर्व खजाने दे के बदले अवगुण लेके, ज्ञान योग सिखा के खजाने दे के बदले अवगुण लेके, ज्ञान योग सिखा के रूहानी प्यार दे के, बूंद के प्यासों को, बूंद के प्यासों को सागर पिला दिया। बूंद के प्यासों को सागर पिला दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया।